देखो, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं उससे आप अगले 60 दिनों यानी सिर्फ 2 महीनों में इतना कुछ हासिल कर लोगे जितना बाकी लोग पूरे साल में भी नहीं कर पाते। अगर आपको भरोसा नहीं होता या लगता है कि इतने कम समय में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो ये सच सुनो। ये है माउंट किलिंजैंट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 60 दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन में, वो भी 2 बार। फिर आती है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, एक आइकॉनिक बुक जिसका फर्स्ट ड्राफ्ट सिर्फ 3 दिनों में लिखा गया था। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा साल चाहिए। आप चाहो तो सिर्फ 2 महीने यानी 60 दिनों में भी अपना हर गोल हासिल कर सकते हो। इसी वजह से हम डिकोड करने वाले हैं वो अल्टीमेट सिस्टम, जिसे कॉपी करके आप भी अपने गोल सिर्फ 2 महीनों में सुपर फास्ट अचीव कर पाओगे। लेकिन सवाल है, सुपर फास्ट मूव कैसे किया जाता है? इसका जवाब है सिंपली कॉपी करो उन लोगों को जो पहले से सक्सेसफुल हैं और आपसे कहीं तेज मूव करते हैं। और अगले 60 दिनों के लिए हम आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपकी जर्नी को और भी सुपर फास्ट बना देगा। लेकिन उससे पहले आपको एक फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा, द 70-30 रूल। यहाँ 70-30 का मतलब है कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि प्रोग्रेस की कोशिश करो। ये इतना पावरफुल रूल है कि जेफ बेजोस ने पूरा बिजनेस एम्पायर इसी के बेस पे बनाया। उनका कहना है ज्यादातर डिसीजन 2 वे डोर्स होते हैं। आप एक डोर चुनकर आगे बढ़ो, अगर गलत लगा तो वापस आके दूसरा डोर चुन सकते हो। वहीं कुछ डिसीजन 1 वे डोर्स होते हैं, जिन्हें ध्यान से लेना पड़ता है। यहाँ तक कि जब अमेज़न ने 1 डे डिलीवरी लॉन्च की थी, तब भी उन्होंने परफेक्ट लॉजिस्टिक्स का इंतजार नहीं किया, सिर्फ 70% कॉन्फिडेंस पर स्टार्ट किया, बाद में उसे सुधारा और आज पूरी दुनिया उनके मॉडल को फॉलो करती है। बेजोस कहते हैं आपको ज्यादातर निर्णय तब ले लेने चाहिए जब आपके पास लगभग 70% जानकारी हो। अगर आप 90% का इंतजार कर रहे हो तो आप बहुत स्लो हो रहे हो। क्योंकि हमें हर दिन जो सबसे ज्यादा स्लो बनाता है वो है डिसीजन डिले करना। छोटे छोटे डिसीजन हमारे बड़े गोल्स को प्रभावित करते हैं। हम सिर्फ नॉलेज लेने में या डिसीजन को ओवरथिंक करने में समय वेस्ट करते रहते हैं। आधे लोग इस वीडियो को देखेंगे और फिर दूसरी वीडियो पे चले जाएंगे, लेकिन कुछ ही सीरियस लोग इसे एंड तक देखेंगे, फॉलो करेंगे और एक्शन लेंगे। हाई परफॉर्मिंग यंग इंडिविजुअल होने के नाते आप टाइम वेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जर्नल की रिसर्च कहती है कि जो कंपनियां जल्दी निर्णय लेती हैं, वे उन कंपनियों से ज्यादा सफल होती हैं जो फैसले डिले करती हैं। तो अगली बार जब आप अटक जाओ, 30 मिनट का टाइमर लगाओ, उस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो और फिर तुरंत निर्णय लेकर एक्शन शुरू कर दो। क्योंकि जितने सुपर फास्ट आप डिसीजंस लोगे, उतनी सुपर फास्ट आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। साथ ही सीईई फ्रेमवर्क भी फॉलो करना जरूरी है। नेवी सील ऑफिसर्स इसका इस्तेमाल हर जगह करते हैं। इसे गोल्ड शील्डिंग कहते हैं। हर टास्क के लिए खुद से पूछो, क्या ये क्रिटिकल है, एसेंशियल है या इनहैंसिंग है। क्रिटिकल मतलब बिना इसे किए गोल आगे नहीं बढ़ेगा। एसेंशियल मतलब ये प्रायोरिटी है और जल्द करनी चाहिए। एनहांसिंग मतलब ये अच्छा है लेकिन अभी जरूरी नहीं। स्टीवन कोवी कहते हैं, द key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities। यानी आप क्या करना चाहते हो, पहले वो तय करो, फिर उसे शेड्यूल करो। ये सिंपल लगता है लेकिन लोग करते नहीं हैं। अगर आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करोगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, कम स्ट्रेस होगा और कम फेक इमरजेंसीज होंगी। अपनी टू डू लिस्ट उठाओ और हर टास्क से सवाल करो, क्रिटिकल, एसेंशियल या एनहांसिंग, और सिर्फ पहले 2 पर फोकस करो। अब एक और चीज़, क्या कभी ऐसा लगा कि आप दिन भर बिजी रहे लेकिन कुछ खास अचीव नहीं किया? ये है द डिल्यूजन ऑफ डूइंग। बिना सही स्ट्रैटेजी के सिर्फ बिजी रहना, मेहनत करते रहना लेकिन स्मार्ट वर्क ना करना। यही गलती 99% लोग करते हैं। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों में से एक माने जाते हैं। टेस्ला बनाते समय उन्होंने गीगा फैक्ट्री की फाइनल डिज़ाइन का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन पहले शुरू किया और बाद में डिटेल्स फिगर आउट की। इसी वजह से वो कॉम्पिटिशन से पहले मार्केट में आ गए और $multi-billion कंपनी बन गई। हम खुद भी कुछ साल पहले इसी डिल्यूजन में थे, लेकिन वक्त रहते हमने वो सीक्रेट सीख लिया और यंग एज में ही काफी कुछ अचीव कर लिया। शायद आप भी वही गलती कर रहे हो। अब आता है 5 मिनट रूल। ये रूल सिंपल है लेकिन बेहद पावरफुल। अगर कोई काम 5 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। इस रूल से आपकी प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टार्ट करने में। बड़े टास्क की बजाय बस इतना सोचो, मैं इस पर सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा। नो प्रेशर, नो कमिटमेंट, बस 5 मिनट। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे करना नहीं होता, बल्कि शुरू करने की मेंटल फ्रिक्शन होती है। जैसे एक यूट्यूबर के लिए हजारों व्यूज वाला चैनल बनाना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बैठकर नए वीडियो आइडिया सोचना आसान है। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन भी यही रूल फॉलो करते हैं। वो कहते हैं, अगर कुछ नहीं करना है तो खुद से कहो सिर्फ 5 मिनट, फिर देखना आप खुद उस काम को पूरा करने लगते हो।
तो अगली बार जब लेजी फील करो 5 मिनट का टाइमर सेट करो और बस शुरू हो जाओ। अब आती है बात ब्लाइंडर्स ऑन। बतख सब कुछ कर सकती है, उड़ना, चलना, तैरना, लेकिन कुछ भी बेस्ट नहीं। घोड़ा सिर्फ दौड़ता है और उसी में अनबीटेबल है। दुनिया घोड़े पर दांव लगाती है, बतख पर नहीं। रेसिंग हॉर्स ब्लाइंडर्स पहनता है ताकि वो सिर्फ फिनिश लाइन पर फोकस रखे। आपको भी यही करना है। साल भर के 10-20 गोल भूल जाओ, कुछ ही चुनो, लेकिन वो सबसे जरूरी हो। पानी हर दिशा में बहले तो कमजोर है, लेकिन एक जगह हाई प्रेशर में जाए तो पत्थर काट सकता है। यही प्रिंसिपल अपनी लाइफ में लागू करो। निकोला टेस्ला के कई आइडियाज फेल हुए, डार्विन ने एक ही चीज पर फोकस किया और इतिहास में अमर हो गए। अगले 60 दिनों में रेस हॉर्स बनो। ब्लाइंडर्स पहनकर सिर्फ एक गोल पर पूरी एनर्जी लगाओ। बाकी आप पर है कि आपको ऐसा बनना है या नहीं।